पिछले 24 घंटे में हमें प्राइस एक्शन वाइज ज़्यादा मूव भले ना दिखा हो मार्केट में, लेकिन बिटकॉइन में हमें कुछ न्यूज़ इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं, जो शायद अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा हो सकता है। और यहाँ पर ईथर को लेकर भी न्यूज़ है मेरे पास, और बिटकॉइन को लेकर तो न्यूज़ है ही, बहुत बड़ी न्यूज़ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सो लेट्स गो ऑन इनटू द वीडियो। सबसे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर बार की तरह आप लोगों को समझाया हुआ है, पूरा का पूरा प्लान आप लोगों को समझाया हुआ, हर एक चीज़ समझाई। बाय द वे, ये जो हमारी शॉर्ट थी ट्रेड, जिसका आइडिया मैंने आपको बताया था कि एक हायर एम बनेगा, वो एम बनने के बाद मार्केट गिर गई, और मेरा टारगेट इस शॉर्ट में जो मैंने शॉर्ट दी थी आप लोगों को, वो फरवरी 4 को एक मैंने आप लोग को शॉर्ट दी थी। मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ये आपके सामने एक शॉर्ट चल रही है, स्टॉप लॉस 102 के का था और टारगेट मेरा 96 के था। अगर मैं अभी के टाइम पे आपको लेकर चलूँ चार्ट पे बिटकॉइन के, सो आप देख सकते हो बिटकॉइन कहाँ चल रहा है, 96.5 के, और इसका फाइनल शॉर्ट क्लोज हो गया 96 के का। टारगेट अब कल रात में ही हमने अचीव कर लिया था, और इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमने पहले एग्जिट कर दिया था 97 के कह रहा हूँ। ठीक, चार्ट पे लेके चलूँ उससे पहले आप लोगों से बस एक ही चीज़ बोलूँगा, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत कुछ मिस आउट करोगे। ठीक है, और हमने अपने टेलीग्राम, यूट्यूब, हर जगह आपको ऑल्ट कॉइन्स को लेके वार्निंग दी थी। आज हर एक यूट्यूबर, हर एक इन्फ्लुएंसर को कहता सुन लोगे, अरे ऑल्ट कॉइन मार्केट नहीं आने वाली, ऑल्ट कॉइन सीजन नहीं आने वाला, ये सब बातें बोल रहे हैं। लेकिन ये जो क्रैश आया उसके बाद, हमने क्रैश से पहले 5 दिन पहले आपको वार्निंग दी थी ऑल्ट कॉइन के बारे में। उससे कई दिन पहले हम यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स की ट्रेड दे रहे थे, वो बोल रहे थे कि BTC नहीं होल्ड करता तो कट कर देना, SL यहाँ पर लगाना है, इनवैलिडेशन ये होगा, हर एक कंडीशन आपको समझाई। तो ये चैनल का क्वालिटी कंटेंट है, और इसको और बढ़ावा देने के लिए सिर्फ आपका सपोर्ट लगता है, और वो आप दोगे लाइक्स एंड सब्सक्राइब देके। सो लेट्स गो ऑन टू द वीडियो। सबसे पहले हम लिक्विडेशन देखेंगे, क्योंकि उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें दिख रही है। पहली चीज़, ये जो लिक्विडिटी है ये टच से मस नहीं हुई, और इसमें सबसे हाईएस्ट डेल्टा बैठा हुआ है 90K के अराउंड, जो कि राउंड नंबर है। इसके बाद बात करें, जो 89 पॉइंट समथिंग के अराउंड डेल्टा था वो कम हो गया। इससे हमें पता चलता है कि कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उतना मार्केट आ सकती है। इसी के साथ मुझे OI बहुत ज़्यादा गिरता हुआ दिख रहा है। OI अगर देखें पॉइंट वाइज तो हमें उस जगह पे दिख रहा है, यहाँ पर OI में डिक्लाइन आया था काफ़ी ज़्यादा। ठीक, और मेरे ख्याल से मैंने कल आप लोग को शायद, आई वॉज वेरी श्योर, और मैंने समझाया भी था कल आप लोग को कि क्या मैं कह रहा हूँ, मार्केट में देखना चाहूँगा। ठीक है, उससे पहले कुछ चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। पहले तो यहाँ पर एरिक ट्रंप ने एक बुलिश चीज़ बोल दी थी, कल 15 घंटे पहले ही बोली है, फील्स लाइक अ ग्रेट टाइम टू एंटर बिटकॉइन। ठीक है, एरिक ट्रंप ने बोला है। फिर यहाँ पर जोरान भी वापस आ गया है, जिससे आपको पता होगा कि कौन है, शॉर्ट करता था मार्केट को, इसने 65 के पे बहुत शॉर्ट बोला था, तो इसने फिर से बोलना स्टार्ट किया कि मेरा इथेरियम गिरने वाला है, ये सब गिरने वाला है, ये सब चीज़ें बोल रहा है। ठीक है, सो दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी डेल्टा को देखें तो उसमें हमें ग्रीनरी दिख रही है, मतलब लिमिट ऑर्डर्स बाइंग के एक्स्ट्रा हो रहे हैं। ठीक है, मार्केट में, तो दैट इज गुड कि मार्केट जिस तरह से गिर रही है उसके बाद हमें यहाँ पर लिमिट ऑर्डर्स ग्रीन होते दिख रहे हैं। ठीक है, ये एक अच्छी खबर है। दूसरा, US का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है, उस डेटा में हमें इंक्रीज होता हुआ दिखा है। और अगर मैं आपको लेकर चलूँ मेन पेज पे इसके क्रिप्टोग्राफ के, तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक्चुअल जो हमारा आया है वो 2,19,000 के अराउंड आया। ठीक, और यहाँ पर फोरकास्ट क्या था, 2,14,000 के अराउंड की अनएम्प्लॉयमेंट लोग क्लेम करेंगे इंश्योरेंस के लिए। सो ये आया है। अब इसके बाद आपको क्या देखना है, इस हफ्ते बहुत सारी चीज़ें आने वाली। पहला तो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज आने वाला है, US का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आने वाला है। ये 2-3 चीज़ें, मॉनेटरी पॉलिसी की एक रिपोर्ट आएगी जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हो सकते हैं जो जेरोमी पावेल बोलें। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें ध्यान रखना। ये वीक काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन भरा हो सकता है, और अगर बेरिश चीज़ें हुई तो वो जो हमारा केस था ना बेरिश का, मैं आपको समझाऊंगा कौन सा केस, उसके बारे में भी बात करेंगे। सो ये पूरा न्यूज़ रिलीज हुआ था जो कि गवर्नमेंट के द्वारा था, उसमें देख सकते हैं। अगर हम वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की न्यूज़ देखें तो वहाँ पर हम उनके जो PNL में कोई टच से मस कोई चीज़ नहीं हुई। मैंने आपको बताया था 2-3 दिन पहले इन्होंने अपनी वॉलेट को पूरा कॉइनबेस प्रीमियम पे भेज दिया था, और वहाँ से इसको कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है। फिर हम और भी चीज़ों को देखेंगे। अब तो मैंने ऊपर आपको बता दिया कि आज बात क्या करने वाले। ठीक है, सो लेट्स गो ऑन इनटू द चार्ट। सबसे पहले मैंने मार्केट को उठता हुआ देखा 102 के कह रहा हूँ। ठीक, मैं इस पूरे मूव में बेरिश था, एंड वाई वॉज आई बेरिश, बिकॉज मुझे वॉल्यूम नहीं नजर आ रहा था उस समय। ठीक, और मैंने 2 तरह की शॉर्टें दी हैं यार। अगर मैं तुम्हें बताऊं ना, मैंने 2 तरह की शॉर्टें दी हैं। पहली शॉर्ट 101.4 के पे दे दी थी, यानी 101.4 के अराउंड। लेट मी सी, उसमें जो पहला क्रैश आया था 96 के तक आया था। ये 5,000 पॉइंट का मोमेंट था। इस समय लोग इस पूरे क्रैश से इतना डरे हुए थे, कि कोई भी ग्रुप, कोई भी कहीं पे ट्रेड नहीं मिल रही होगी, लोगों के दिमाग एकदम हिल गया था। ठीक है, दूसरी चीज़ ये, आपको दोबारा M टाइप फॉर्मेशन बताया कि ये ऊपर आया है, यहाँ पर एक M बनेगा हायर। ठीक है, जो लोग यहाँ पर एग्जिट करके थे उन्हें 101 के पे शॉर्ट दिया,
ये 96.7 के तक आया, उसके बाद बोला कि एक और एम बन सकता है ऊपर की ओर, और हमें वो एम मिला, एक 100.6 के तक गए थे। दोबारा किसी ने शॉर्ट किया तो उसे यहाँ पर प्रॉफिट मिला 96 के तक। ठीक, अभी पूरे मैक्रो स्ट्रक्चर में 4 घंटे के स्ट्रक्चर में देखें तो अभी भी मैं वही एम ही देख रहा हूँ, समझ रहे हो, मैं वही एम देख रहा हूँ। ये एक एम टाइप का स्ट्रक्चर है। एम मैं इसको कह रहा हूँ, लेकिन लोग जानते हैं, जो ट्रेडर हैं वो जानते हैं इसको एम नहीं कहते हैं हम, ठीक है। इसको हम फेल्ड लोअर हाई कह सकते हो, लोअर हाई बन रहा है, ठीक है, ये कह सकते हो आप। फेल्ड सप्लाई, ये सप्लाई से रिजेक्ट करा क्योंकि ये 3 कैंडल जो बनी थी रेड, ये तीनों कैंडल बहुत मजबूत थी, और इन तीनों कैंडल के ऊपर जाना मार्केट के लिए थोड़ा सा बहुत इम्पॉसिबल सा हो रहा है। इसी वजह से ये पूरा एरिया सप्लाई की तरह एक्ट कर रहा है, जिसके ऊपर मैंने आपको स्टॉप लॉस भी लगवाया कि 102 के ऊपर तो हमारा केस ही बुलिश हो जाएगा, इसलिए वहां पे ट्रेड मत लगना, ठीक। सो ये एम पैटर्न अभी भी वर्क कर रहा है। मैं आपको इसमें बेरिश केस बताता हूँ क्या है। अगर मैंने आपको टेलीग्राम पे आई होप कि समझाया है क्या इंपॉर्टेंस है प्रीवियस वीक के लो का, प्रीवियस डे के लो का, यानी $96,000 अभी के लिए $96,000 एक कंक्रीट लेवल है जो अभी के लिए होल्ड कर रहा है, ठीक। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि यहां पर ना कोई भी शॉर्ट अच्छी बनेगी नहीं। जो लोग शॉर्ट कर रहे हैं वो प्रॉफिट में बढ़िया अपना एसएल ब्रेक इवन पे कर लो, लेकिन कोई अच्छी शॉर्ट नहीं बनेगी जब तक ये लूज नहीं होता। अगर ये लूज हो गया तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट 92 के मिनिमम आ सकती है, और मार्केट यहां भी आ सकती है 88.5 के तक, 8% का डिक्लाइन मिल सकता है। ये पूरा 7,000 पॉइंट्स का मोमेंटम होगा जिसे तुम्हें कैप्चर करना है, ठीक है। तुम्हें मैंने इतना तो सिखा दिया, इतनी चीज़ें, इतनी वीडियोस में, कि कैसे इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे, क्या करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी लेनी है, 5% वाली क्रॉस मोड में एसएल कहाँ लेना है, ये सब बताया हुआ है तुम्हें। जो फेल्ड हायर लो बन रहा है या फिर लोअर हाई, जो भी कह लो यार, मैं वर्ड में थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ, लेकिन ये जो इसके ऊपर जो एसएल होगा यहाँ पे होगा, ठीक है, इस लो के ऊपर। ये वाले लो को मत लेना, इस लो को लोगे क्योंकि एसएल चौड़ा हो जाएगा काफी, ठीक है। सो ये एक पूरा मोमेंटम हो गया। अगर ब्रेकडाउन हो गया तुम्हारी एक शॉर्ट बनेगी, एंड दैट शॉर्ट कुड लीड टू 92 के से 88.5 के बीच में। एंड अगर तुम किस्मत वाले हुए तो तुम्हें वो क्रैश मिलेगा जिसमें 85 के तक का हमें लिक्विडेशन मिलता है, ठीक है। पहले मैं नहीं सोच रहा था कि मार्केट 85 के आएगी, अब चीज़ों को देख के और एनवायरनमेंट को देख के लगता है कि हाँ चीज़ें हो सकती हैं। जिस तरह से गोल्ड उठ रहा है, कहीं ना कहीं लोग जानते हैं कि कोई अनसर्टेनिटी आने वाली है। मैं खबर नहीं जानता क्या होगा, लेकिन यूएस जिस तरह से चीज़ें कर रहा है उस तरह से लगता है कि कहीं ना कहीं दुनिया एक्सपेक्ट कर रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी वजह से गोल्ड बहुत ज़्यादा बाया किया जा रहा है। अभी मेरे ट्विटर में एक फीड में न्यूज़ आई थी जिसमें बताया था कि फिजिकल गोल्ड बहुत ज़्यादा बल्क में बाय किया जा रहा है, जिसकी वजह से आप अगर गोल्ड की वैल्यू भी देखोगे तो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रही है। आई डोंट नो द रीज़न, मार्केट जो पूरी दुनिया की जो अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से मे भी ऐसा हो रहा हो, ठीक है। तो टॉप के सिग्नल लग रहे हो लोगों को, स्टॉक मार्केट से निकाल के गोल्ड ले रहे हैं, कुछ कंट्रीज बल्क में बाय कर रही हैं गोल्ड, तो वो सब चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैंने आपको बता दी। अब देखो 96 के लूज हुआ, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, तुरंत नहीं लेना है। यहां पे एक और अपॉर्चुनिटी बनती, पता है क्या, एक डीप एसएल हंट किया और रिक्लेम किया। अब देखो तुम कहोगे कि यार भाई मेरे लिए कंफ्यूजिंग होता है ये ट्रेड करना, तुम कहोगे मेरे लिए कंफ्यूजिंग है। आप कह रहे हो कि ये टूट जाए तो शॉर्ट ले लेना, लेकिन अब आप बोल रहे हो कि यार कि मतलब ऐसा भी हो सकता है एसएल हंटिंग करे। सो इसको कैसे प्ले, देखो केस एक ही है। केस एक क्या है, ये तोड़ दिया, ठीक, तुमने एक ट्रेड ले ली, मान लो तुमने एसएल इसके ऊपर रख दिया 99.7 के, जो 100 के जो भी रखा, ठीक रखा, वो ट्रेड चली तुम्हारी। जहां प्राइस नीचे गिरा कुछ देर तक गिरता रहेगा, ठीक, नीचे आ रहा, जहां ऊपर आ गया इस रेड लाइन के ऊपर और क्लोजिंग दे गया, तो तुम्हें पता है तुम अपनी शॉर्ट अर्ली क्लोज कर दो, यहीं पे शॉर्ट क्लोज कर दो। तुम्हें पता चल गया कि मार्केट ने एसएल हंटिंग करी है, तुम लॉन्ग की तरफ बायस्ड हो जाओ। इसमें ये क्या बात होती है कि आप दो तरफ की बात करो, नहीं, आप इसको समझो, ये दो तरफ की बातें नहीं है। लॉन्ग कब करना है, लॉन्ग कब करना है, जब आपकी शॉर्ट जो है नेगेटिव में, हल्की सी पॉइंट में नेगेटिव में, या फिर इस लाल वाली लाइन के ऊपर आ जाए, तो तब तो समझ गए ना कि ये एसएल हंट किया है, तब आप लॉन्ग में फ्लिप हो जाओगे। लेकिन शॉर्ट राइड करोगे तब तक जब तक ये ऊपर नहीं आ रहा, मतलब ऊपर आ गया वापस टूटने के, तब लॉन्ग है। लेकिन अगर नीचे टूट गया, ठीक, और कंफर्म्ड है, तो शॉर्ट राइड करते रहो। समझ रहे हो मेरी बात, इस तरीके से बोल रहा हूँ, ये एक तरीका है, ठीक है। अब आपको आई होप कि समझ में आ गया हो। जो यूट्यूबर टेक्निकल एनालिसिस वाले लोग ऐसी बातें करते हैं, आपको लगता होगा कंफ्यूजिंग बातें कर, नहीं, वो आपको एक व्यू पॉइंट बता के जा रहे हैं, बट आप अगर उसके साथ कई टाइम तक रहोगे तो आप उसकी बातें करने का लहजे से समझ जाओगे कि वो किस तरफ बायस है और कौन सा बायस बनाने के लिए बोल रहा है। मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, मार्केट वीक्स लग रही है, मेरा तो क्लियर कट स्टैंड है, वीक लग रही, पर मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में बाउंस भी देखता रहूंगा ना, मैं तो ट्रेडर हूँ, मैं तो लॉन्ग भी देखूंगा ना, लॉन्ग कहाँ बन सकती है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक की भी लॉन्ग मिल रही 96 के से 99 के, तो पकड़ूंगा, मेरा काम है वो, ठीक है। तो यही चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसे ही करना, ठीक है, फ्लेक्सिबल रहना।
रिजिड मत होना कि तुमने लॉन्ग लग रहा है, मार्केट यहाँ से 1,40,000 चली जाएगी, ऐसा सपने मत देखना, ठीक है। उसके लिए लोगों को पिछली बार जब 60 के हमने तोड़ा था ना, तो लोगों को 6-7 महीने तक रुकना पड़ गया था, समझ रहे हो तुम। 6-7 महीने लोगों को रुकना पड़ जाता है उस तरह की ट्रेड के लिए। तो उस तरह की कोई ट्रेड मत सोचना, ठीक है। और ये भी मत सोचना कि तुम्हें क्रैश मिल जाएगा तो 78 के तक तुम शॉर्ट होल्ड कर लोगे, नहीं। एज अ ट्रेडर अगर तुम्हें ये ब्रेकडाउन मिलता है, शॉर्ट होल्ड करोगे 92K की लिक्विडिटी तक, समझ रहे हो। फिर उसके बाद उतना पैसा निकाल लोगे जितना तुम्हारा प्रॉफिट हो गया, उसके बाद तुम रेस्ट जो है राइड करने दोगे जितना भी जाए तुम्हारा ब्रेक इवन पे, ठीक है, समझ रहे हो। फिर तुम्हें जब फिर वो गट फीलिंग पे होगा, जहाँ तुम खुशी मिल गई तुम्हें इंटरनल, तो वहाँ कट कर दो पूरा लॉस, ठीक है, पूरा प्रॉफिट मतलब, ठीक। अब देखो इस ट्रेंड में 2 EMAs को मैं बहुत देर से वो कर रहा था, आपको पता होगा। इन 2 EMAs का नाम है 365 और 204 घंटे की दोनों है, ठीक है। SMA है, सॉरी। तो SMA में वाइट वाली तो स्लो है, येलो वाली बड़ी है। और जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उन्हें पता होगा ये बड़ी और छोटी EMA कोई भी यूज़ करो, बड़ी छोटी 2 यूज़ की जाती है, ठीक। तो उसमें जो छोटी वाली है, जब तक वो ऊपर रहती है और बड़ी वाली नीचे रहती है, तब तक तो मार्केट बुलिश होती है। बट जैसे ही बड़ी वाली ऊपर आने लगे और छोटी वाली नीचे जाने लगे, तब मार्केट बेरिश होती है, ठीक। अब इसमें येलो वाली जो लाइन है वो फास्ट EMA है, ऐसे में है, ठीक। वो नीचे आ गई थी कुछ टाइम के लिए यहाँ पर, ठीक, हल्का फुल्का, ठीक, आपको दिख गया। अब यहाँ पर दूसरी वाली जो येलो वाली है नीचे जो चल रही थी, वो अगर इस वाली पीली वाली के ऊपर आ जाए तो मार्केट बेरिश हो जाएगी। और वो कब होगा? जब थोड़ा सा प्राइस और नीचे जाए, थोड़ा सा प्राइस और नीचे आएगा, येलो वाली नीचे आ जाएगी, मार्केट में EMAs का जो SMA जो बता रही है मेरी, वो बेरिश सिनेरियो बताने लगेंगी। अब वो क्या कंफर्म बेरिश होगा? नहीं। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जो यहाँ पर नीचे टूटी थी उसमें लोग सोच रहे होंगे EMAs टूट गई, मैं शॉर्ट कर लेता हूँ और मार्केट 78 के आ जाएगी। नहीं, इतना बड़ा सपना देखोगे तो नहीं होगा। एटलीस्ट तुम्हारी स्ट्रेटजी होगी, जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ तुमने कितना मुंह पकड़ा, 6,000 फॉल आया था मार्केट में, तुमने 3,000 4,000 भी बुक कर लिया, हाफ क्लोजिंग कर दिया, SL ब्रेक इवन पे लगा लिया, तुम्हारा काम हो गया ना ट्रेडिंग में। बाकी SL ब्रेक इवन पे लगा के ट्रेड करो, राइड करो, ठीक। समझ में आ गया? बेरिश स्टैंड अनटिल प्रूवन, मतलब अनटिल लेवल्स आर ब्रोकन। अब आप कैसे बेरिश को बुलिश कैसे करोगे, ठीक, इस पूरे मामले को, इसके लिए हम जाएंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। अब आप कहोगे अरे भाई ये क्या कन्फ्यूजिंग है, ये है सेशंस, ठीक है। अब 1 घंटे के सेशंस को समझेंगे क्या हो रहा है पिछले, एटलीस्ट यहाँ से हम देखेंगे, ठीक है, मार्केट को फरवरी में। अगर तुम अभी तक वीडियो सुन रहे हो और तुम्हें कुछ लर्निंग मिल रही है ना मेरे एनालिसिस से, मैं खुद से बात नहीं कर रहा हूँ, इस कमरे में बैठ के मैं खुद से बात कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में मैं 1300 1900 2000 लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो अगर उन 1900 लोगों को वीडियो देख रहे हो और तुम लोग 1900 लाइक्स नहीं कर रहे हो, तो मुझे नहीं पता क्या कर रहे हो। अगर आप तुम सीख नहीं रहे हो तो 1900 लाइक्स तो आने चाहिए, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आते हैं, लेकिन आपको करना चाहिए, ठीक है। सपोर्ट करते रहो लाइक्स, ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच पाए, ठीक। अब देखो समझाता हूँ, एक अच्छी चीज़ समझाने वाला, इसलिए बोली ये बात। अब देखो यहाँ से देखते हैं, ठीक, ये टोक्यो सेशन था, ठीक। बड़ा फॉल कहाँ आया हमें देखना है। ये 105 के से जो शार्प फॉल आया था वो कहाँ आया, इसमें जो इनिशियल जो सेकंड फेलियर बना था वो न्यूयॉर्क के दौरान बना था। मेजर जो सेल ऑफ आया था वो न्यूयॉर्क सेशन में आया था, याद है, 31 जनवरी के दौरान का, मतलब मंथली क्लोजिंग के दौरान ये जो सेल ऑफ आया वो न्यूयॉर्क ने दिया, ठीक। इसके बाद तुम देखोगे ये जो पहला टॉप बना था वो लंदन में बना था, 1,06,000, मतलब लंदन कौन सा, ये यूके वाला मार्केट होगी, ठीक। ये टोक्यो की मार्केट होगी, टोक्यो की मार्केट उठा रही है, बट लंदन और यूएसए की मार्केट गिरा रही, ठीक। यहाँ पे भी लंदन ने ही टॉप दिया था, लंदन और न्यूयॉर्क ने मिलके। यहाँ पर भी लंदन और न्यूयॉर्क ही थे, देखो जॉइंट थे यहाँ पर, ठीक है। अब अगर नीचे गिरी मार्केट, उसके बाद टोक्यो में इनिशियल फ्यू आवर्स में मार्केट उठी या फिर साइडवेज थी, बट लंदन ने गिरा दी, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा देर हुआ, यहाँ पर आप देखोगे न्यूयॉर्क नहीं खुली थी, फिर उसके बाद टोक्यो मार्केट ने भी गिराया, लंदन ने भी गिराया, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पर शायद यूएसए ने रिकवरी दी, ठीक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, यूएस मार्केट खुली नहीं थी। फिर उसके बाद लंदन के बाद भी जो संडे आया हमारा, उसके दौरान भी मार्केट हल्का फुल्का ब्लीड ही करी। एंड फाइनली आप देखोगे मंडे या फिर संडे की एंड की बात है ये, ठीक है, टोक्यो की मार्केट जहाँ ओपन हुई है 97 के से 91 के तक का शार्प क्रैश आया, और ये टोक्यो मार्केट के दौरान आया। सो टोक्यो में ऐसा क्या था कि उस तरह का फॉल आया, आपको पता है इसका रीज़न बताओ क्या था? यहाँ लिख सकते हो, यहाँ चाइना ने यूएस पे टैरिफ लगाया था, याद आया कुछ? इससे जस्ट 1 दिन पहले, 1-2 दिन पहले ये बात थी, और मार्केट खुली नहीं थी। तो जहाँ फर्स्ट वो आया, मतलब मार्केट खुली इन पूरे दिन के दौरान, यहाँ शुरुआती घंटों में इतना बड़ा सेल ऑफ आया। मार्केट टोक्यो में हल्का रिलीफ बाउंस ली, जो कि एक नॉर्मल है, किसी भी मार्केट के इतने गिरने के बाद एक रिलीफ बाउंस बनता है, ठीक। वो एक शॉर्ट स्क्वीज भी कह सकते हो, रिलीफ बाउंस भी कहते हो, जो भी कहो, ठीक। लंदन ने क्या काम किया, लंदन ने भी थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी दिखाई, लेकिन लंदन जब ऐसे एंड हो रहा था उस दौरान तुम देखोगे
कि लंदन ने यहाँ पर मोमेंटम अच्छा दे दिया था, ठीक है, उस दौरान अगर बात करें। अरे यार यहाँ पे कलर चेंज करना पड़ेगा क्या मुझे लगता है, क्योंकि न्यूयॉर्क की मार्केट ये दिखा नहीं रहा है या फिर मेरे में नहीं दिख रही, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट, ठीक है। सो इनपुट्स में भी हमें दिख रही है, और लंदन और सिडनी यहाँ पर दिख रही है क्या, येलो लाइन से देखेंगे, सिडनी भी दिख रही है, एंड लंदन न्यूयॉर्क का कलर ब्लैक है एक्चुअली, सॉरी अब ठीक है, अब ठीक है, सॉरी ये गलती हुई थी। अब देखो न्यूयॉर्क का कलर वाइट हो गया। अब तुम्हें पता चलेगा न्यूयॉर्क ने मार्केट को उठाया, चाइना ने गिराया, सिडनी और टोक्यो ने, ठीक है। उसके बाद न्यूयॉर्क ने मार्केट में बड़ा पंप दिया, एंड दैट वाज रिवर्सल। इस पूरे न्यूयॉर्क पंप में मार्केट उठी। उसके बाद सिडनी टोक्यो में फिर अनसर्टेनिटी आई, चाइना गिरा रहा है, एशिया गिरा रहा है एक तरह से, ठीक है, गिराया। लंदन ने इंक्रीज दिया, न्यूयॉर्क ने फिर इंक्रीज दिया कुछ मोमेंट तक, बट एंड मोमेंट में न्यूयॉर्क ने डंप करा। इस समय ज़रूर कोई बेरिश न्यूज़ आई थी ट्रम्प को लेके, आई डोंट रिमेंबर क्या हुआ, 4 फरवरी की बात है। उसके बाद सिडनी टोक्यो में फिर इंक्रीज आया, टोक्यो के एंड में ये टोक्यो और सिडनी में साइडवेज रही मार्केट, लंदन में भी साइडवेज रही, न्यूयॉर्क ने डंप करा, ठीक। फिर उसके बाद टोक्यो इंक्रीज करने लगा है, लंदन गिरा रहा है, लंदन और न्यूयॉर्क गिरा रहे हैं। समझ में आया? अब इस पूरे पैटर्न से हमें 2-3 चीज़ें समझ में आती हैं। पहली चीज़, दोनों ही एशिया और न्यूयॉर्क दोनों ही उल्टा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ नहीं दे रहे हैं मेरे ख्याल से। मोस्ट लाइकली आप देखोगे, नोटिस करोगे, जो एशिया कर रहा है उसका अपोजिट हमें न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है, ठीक। जैसे टोक्यो में यहाँ देखो राइज हो रहा था, लंदन तक भी राइज हुआ, बट न्यूयॉर्क आते आते, न्यूयॉर्क से पहले भी डंप आना स्टार्ट हो गया। इसी तरह से न्यूयॉर्क में डंप आया, टोक्यो में मार्केट साइडवेज थी, या फिर कह सकते हो हल्का फुल्का अप ही थी, ठीक। न्यूयॉर्क में डंप आया, टोक्यो के दौरान आपको मार्केट में यहाँ पे डंप दिखा, ये एक्सेप्शन है। यहाँ पर आपको टोक्यो के दौरान डंप दिखा तो न्यूयॉर्क ने पंप कर दिया, ठीक। सो कहीं ना कहीं पिछले एक हफ्ते में ये पैटर्न हमें दिख रहा है। अभी न्यूयॉर्क मार्केट को गिरा रहा है, कल का टोक्यो मार्केट क्या डिसाइड करेगी वो हमें देखना होगा। मोस्ट लाइकली ये कौन सा एरिया है वो समझो। न्यूयॉर्क का बिहेवियर पता चल गया, टोक्यो ने मार्केट उठाई थी, न्यूयॉर्क गिरा रहा है। अब ये हो सकता है न्यूयॉर्क के एंडिंग आवर, अभी न्यूयॉर्क चल रहा है, न्यूयॉर्क के एंडिंग आवर्स में नीचे मार्केट गिरे और एक लो फाइंड करे। मैं नहीं कह रहा ये यहाँ तक गिर जाएगी, मतलब 92 के आ जाएगी, मैं नहीं कह रहा, आ भी जाती है कोई दिक्कत नहीं, बट हाइयर है इस पूरे डंप के लो से, यानी जो हम 91 के कहते हैं। रुको चार्ट पूरा देख लेता हूँ, स्क्रीन में आ नहीं रहा, अच्छा वो मैं दूसरी स्क्रीन में देख लेता हूँ क्या आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो तुम यहाँ पर एक चीज़ समझो, ये जो लो बना था 91 के का, ये लो टूट नहीं रहा जब तक मार्केट अगर पूरी नीचे भी नहीं आई, मान लो इतना भी आगे और 92 से 93 से भी उठ गई ना, तो वो हायर लो ही तो कंफर्म हुआ, समझ रहे हो। वो स्ट्रक्चर तो बुलिश ही हुआ ना, मतलब समझ रहे हो, ये इस तरह से एक बुलिश चीज़ ही तो बनिएगी तुम्हारी, ठीक, अगर वहाँ तक मार्केट गिर के रिवर्स हुई। सो कहने का मतलब ये, किसी भी मोमेंट में लाल वाली लाइन टूट के ऊपर रिक्लेम हो जाए तो तुम्हें एक चीज़ समझ में आएगी, न्यूयॉर्क अगर गिरा रहा है तो टोक्यो से पंप करेगा और रिवर्सल दे सकता है, समझ रहे हो। ये एक बुलिश चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये हो सकता है, ये एक सिनेरियो है, इसलिए इसके लिए प्रिपेयर्ड है ना। अभी न्यूयॉर्क खत्म नहीं हुआ, न्यूयॉर्क वीडियो जब तक डाल रहा हूँ तब तक भी चलेगा, न्यूयॉर्क कुछ घंटे और चलेगा, तो वो चीज़ देखना, क्या न्यूयॉर्क के डंप में ये लेवल टूट जाता है और कल सुबह एशिया में हमें हल्का सा भी रिक्लेम होता हुआ दिखा तो हम यहाँ तक 99 के तक की एक लॉन्ग बना सकते हैं। ये रेंज बाउंड मूवमेंट है, तुम देखो ऊपर नीचे लॉन्ग शॉट चल रहा है, ठीक। अब जो पहला केस बताया बेरिश, वो कैसे बनेगा, न्यूयॉर्क गिरा रहा है, ठीक, कल किसी भी वजह से टोक्यो ने भी मार्केट को हल्का बुल्का उठाया एंड देन ट्रैप करके बायर्स को, कि उनको लगा कि ये एसएलएनटी के बाद ऊपर है। टोक्यो ने शुरुआती आवर्स में उठाया, यूके या फिर यूएस दोनों ही गिरा सकते हैं मार्केट को, क्योंकि अभी न्यूयॉर्क गिरा रहा है, कल भी गिरा सकता है, ठीक है। नो वन नोस कि कल का बिहेवियर क्या होगा, बट मोस्ट लाइकली ये उल्टा होगा, ठीक है। अगर टोक्यो ने उठाया, कल न्यूयॉर्क में डंप आ सकता है और बड़ा डंप आ सकता है, तो इस तरीके के बिहेवियर्स भी देखते रहना। मैंने तुम्हें कई तरह की चीज़ें समझाने की कोशिश करी, आई होप तुम्हें समझ में आई हो। अगर समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो लाइक करके ही जाना, ठीक। इसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो हमें कुछ चीज़ें अच्छी दिख रही कि भाई हाँ ये नीचे चल रहा था, थोड़ा सा बेरिश माहौल बन गया है, बट 1 घंटे में देख लेते हैं अपने EMA और SMA को। तो अगर हम उसमें देखें तो वाइट वाली लाइन ऊपर आ चुकी है ऑलरेडी, विच गिव्स अ बेरिश साइन, और यहाँ पर तुम्हें एक रीटेस्ट मिला, वहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे, हालांकि मैंने दिया भी था, लेकिन कोई बात नहीं। अभी मार्केट को शॉर्ट करने का ये प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस डे हाई जो एरिया है वो इंपॉर्टेंट है और वो 99.1 के है, और जो प्रीवियस जो लो या फिर वीक लो है वो 96 के है। तो इस रेंज के बीच में मार्केट फंसी है, किसी भी इधर साइड का ब्रेकआउट और सस्टेनेंस मिल जाए तो तुम शॉर्ट कर सकते हो, या फिर ऊपर मिल जाए तो लॉन्ग कर सकते हो। अभी के लिए 2 ही वेज हैं,
मैं ये कहूँगा अगर ऊपर आती भी मार्केट ना, वो भी ट्रैप हो सकता है, एंड यहाँ भी ट्रैप कर दे फिर ऊपर भागे, इस तरीके का भी ट्रैप हो सकता है। तो मार्केट में ट्रैप्स देखते रहना, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी उठा चुकी है। और अब देख लेते हैं इथेरियम को। बहुत सारी बातें कर ली बिटकॉइन की, अब लेट्स सी कि इथेरियम में क्या लग रहा है। ये हमारा इथेरियम है एंड चार्ट खुला है तब से, बट फंडिंग जो है नेगेटिव चली गई कुछ देर बाद। अभी आज ही 2700 जब हम थे तो फंडिंग काफ़ी नेगेटिव चली गई थी। 30 मिनट्स में देखते हैं, लेट्स सी, अभी भी फंडिंग काफ़ी नेगेटिव थी कुछ देर पहले तक। सो ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे ये बताती है कि मोस्ट लाइकली इथेरियम अच्छी जगह है। अगर बिटकॉइन सस्टेन कर देता है तो एक अच्छी जगह पे, एक बहुत ही बेहतरीन जगह पे इथेरियम है। मैं उसमें लॉन्ग बनाने की देखूंगा, लेकिन मैं अपने उस स्टैंड पे भी रहना चाहूँगा जो मैंने आपको बोला है कि भाई इथेरियम जो है ये एक वीकली क्लोजिंग ऐसे कर दे, या फिर इथेरियम में मैं ये देखने की कोशिश करूँगा कि भाई कुछ हद तक उसको होल्ड कर ले। ठीक है, मतलब क्या कर ले, यहाँ पर एक डेली या वीकली क्लोजिंग अच्छी दे दे, विच इज़ नॉट अभी तक नहीं दिया इसने। तुम अगर पूरे वीक का भी ले लोगे हाईएस्ट, अभी ये 0.5 पे आया ही नहीं है। 0.5 का लेवल 2500 है। अगर इथेरियम कहीं भी नीचे गिर के इस जोन में आता है इन दो लाइंस के बीच में, यानी कोऑर्डिनेट क्या है 2500 से 2300 या 2400 के बीच में, ये $100 की रेंज में, मैं यहाँ पे बाइंग करना का सोचूंगा। और पहले तो वॉल्यूम देखूंगा, क्योंकि हो सकता है पूरी रिट्रेस कर दे, हो सकता है और गिरे, लेकिन यही हमें मेन चीज़ देखनी है। ठीक है, अभी इथेरियम में टोटल 3 की बात करें, ऑल्ट कॉइन्स की तुम्हारी बात कर लेते हैं। देखो ऑल्ट कॉइन जब तक ये वीकली कैंडल इसके ऊपर नहीं रिक्लेम करती जहाँ पे ये मल्टीपल विक दे रही थी, तब तक ये बेरिश है। इनफैक्ट ये वीक की कैंडल, ये जो पूरी रेड क्लोज हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सेलिंग दिखा देगी पावरफुल ना, और सेलर ऐसी हो गई तो उसके बाद लोग और डंप करा देंगे। ठीक, कंटिन्यू, तो इसको ग्रीन क्लोज कर देनी चाहिए। कुछ भी करके इस हफ्ते की क्लोजिंग ऑल्ट कॉइन के मार्केट कैप की ग्रीन में क्लोज होनी चाहिए। यूएसडीटी डोमिनेंस की बात करते हैं, लेट्स सी। अभी बात करी थी कुछ ही दिन पहले, ये एक भैया ऊपर जाके स्पाइक गिर गए थे। पूरे केस में यही समझाया था, ऊपर जाके गिर गया है बट कोशिश कर रहा है। पावर इसमें बुल्स की ज़्यादा लग रही, क्योंकि पिछले वीक की कैंडल भी ऐसी बनी, ये हैमर बनी, डोजी बनी कह लो, ये बुलिश कैंडल स्टिक बनी इंगल्फिंग टाइप की, और ये कैंडल तोड़ चुकी थी, फिर नीचे गिरी, फिर से ऊपर जा रही। ठीक, सो यूएसडीटी की डोमिनेंस उठ रही है। दैट इज समथिंग जो आपको देखना चाहिए, थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि ये बढ़ना बिटकॉइन के लिए ख़राब होता है। ठीक, अब पूरी वीडियो में आप लोग देखे होगे, आप लोग समझे होगे कि मैं थोड़ा सा बेरिश साउंड कर रहा हूँ। ठीक, अब थोड़ी सी आप लोगों से छोटी सी वार्तालाप करता हूँ, एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ। देखो, आप लोग को लग रहा होगा कि पूरे वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा बेरिश हूँ, मुझे लगता है मार्केट का टॉप आ गया है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि आया है। ठीक है, लेकिन जो डेटा बता रहा है वो ये बता रहा है कि सिग्निफिकेंट डंप्स करने वाले मार्केट को वो ज़्यादा है मार्केट में। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग ना बिटकॉइन में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। आप ब्लैक रॉक की न्यूज़ सुनो, आप ट्रम्प की न्यूज़ सुनो, आप किसी भी सुनो, सिर्फ आपको बिटकॉइन में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखेगा। कंट्रीज़ बिटकॉइन को बाय करें, इथेरियम को नहीं। जो हमारे ट्रम्प हैं उनका फर्म जो है वो इथेरियम ज़रूर एक्यूमुलेट कर रहा है, बट मैंने आपको एक रीज़न बताया, इथेरियम को एक्यूमुलेट वो भी करके बैठे हैं जो $2-4 पे इथेरियम को लेके बैठे हैं। समझ में आ रहा? सो ऐसी भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मार्केट को मैनिपुलेट करना ईजी है, एंड ये जनरली इसलिए, और एक्सचेंज भी हैं। ये भी समझो तुम्हारे दुश्मन कौन है। इस पूरे गेम में बहुत सारे दुश्मन हैं। तुम्हारा दुश्मन एक एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये मैं बड़े एक्सचेंजेस की बात कर रहा हूँ, छोटे नहीं, क्योंकि छोटे एक्सचेंजेस के बाद उतनी लिक्विडिटी नहीं होती कि वो मार्केट को मैनिपुलेट कर ले इजीली। जैसे आपके बाइनेंस हो गए, जैसे आपके बाइबिट हो गए, जैसे आपके कॉइनबेस हो गए। कॉइनबेस तो करता है, कॉइनबेस और बाइनेंस इन दो के नाम बहुत छेड़ जाते हैं, ठीक है। बाइनेंस मैं यूज़ नहीं करता, अभी तो नहीं यूज़ कर रहा हूँ, भले अच्छा है, सब बढ़िया है, मेरे पहली जर्नी उसी के साथ थी, बट मैं बाइनेंस नहीं यूज़ करता, बिंगेक्स ही यूज़ करता हूँ, वही इस चैनल के स्पॉन्सर भी हैं। और जब तक अच्छे हैं तब तक बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। कोई इश्यू कुछ भी आएगा तो मैं आप लोगों को वो भी नहीं रिकमेंड करना स्टार्ट कर दूंगा, और ये भी बताऊंगा वहाँ से कहाँ जाना है, ठीक है, हर चीज़ समझाऊंगा। MXC भी बहुत अच्छा एक्सचेंज है, बाइनेंस भी बहुत अच्छा एक्सचेंज है, और बिंगेक्स भी बहुत अच्छा एक्सचेंज है। तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साइन अप कर लेना, अकाउंट बना लेना, ठीक है। और बाइबिट वापस आ गया इंडिया में, बाय द वे, ठीक, वो भी एक चीज़ है। अब बात करता हूँ एक और चीज़ के बारे में कि तुम लोग सोच रहे होगे कि ऑल्ट कॉइन्स मेरे बहुत डंप है, मैं क्या करूँ, ठीक। देखो, आपको वीडियो बना के बताने का मकसद भी यही था। उस दिन जब मैंने वीडियो बनाई तो बहुत डरा हुआ था, इसलिए क्योंकि मेरे कई बंदे ऑल्ट कॉइन्स की ऑडियंस जो है, जो 3 ऑल्ट कॉइन्स 5 ऑल्ट कॉइन्स देखने आते हैं, एंड दे विल बी लाइक कि अरे बंदा ऑल्ट कॉइन बेचने को बोल रहा है, अरे ये बंदा ऑल्ट कॉइन सीजन नहीं आएगा ये बोल रहा है। सो उसके चक्कर मुझे लगा था बहुत से लोग मुझे अनसब्सक्राइब डिसलाइक कर देंगे, ठीक। उसके 5 दिन बाद क्रैश आया और लोग
बातें कर रहे हैं कि भाई लिटरली मेरा पैसा बढ़ा, मेरे ट्विटर में मैसेज पड़े हुए ऐसे, ठीक है, पैसा बच गया। बट मैं सोच रहा हूँ अगर वो चीज़ नहीं होती, वो क्रैश नहीं आता और मीम कॉइन उठ रहे होते या वैसे ही रहते, तो शायद ऐसा नहीं होता कुछ, ठीक है। और या ऑल्ट अगले दिन पंप हो जाते तो मुझे वो करते। तो इसमें कहीं ना कहीं प्योरली लक का भी काम है, मेरा कोई ऐसा कोई वो नहीं है। ये ना कहो मैसेज करके मुझे कि अरे भाई मुझे ये पता था ऑल्ट कॉइन गिर जाएंगे, तो मुझे ये भी पता होगा कि मैं ऑल्ट कॉइन कब उठेंगे। मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। जो चीज़ें नहीं पता मैं क्लियरली मना करता हूँ। मुझसे नए कॉइन पूछोगे, मुझे नहीं पता कौन क्या करने वाला है। मुझे 2-3 चीज़ें पता है जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा वो हो गई है, लर्निंग मिली है। BTC और इथेरियम, ये 2 चीज़ें मैं कह सकता हूँ, कॉन्फिडेंट रहता हूँ इनके एनालिसिस में। गोल्ड भी कह सकता हूँ, ठीक है, उसमें मैंने लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम में काफ़ी अच्छे एनालिसिस दिए। ये एक चीज़ होगी। दूसरी, अब आप पूछोगे ऑल्ट कॉइन अगर डेड हैं या फिर ऑल्ट कॉइन उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, सो क्या करें हम। देखो, मार्केट मेकर चाहते हैं कि तुम ऑल्ट कॉइन बेच दो, ठीक, और अल्टीमेटली जब तुम सब ऑल्ट कॉइन बेच दोगे तब रैली आएगी। लेकिन वो मोमेंट कब आएगा? हर कोई तुमसे यही प्रॉमिस कर रहा है कि जब सब ऑल्ट कॉइन बेच देंगे तब ऑल्ट कॉइन सीजन आएगा, लेकिन वो मोमेंट कब आएगा आखिर? आप तो 2 साल से वेट कर रहे हो ना। बिटकॉइन ने 2022 में बॉटम बनाया था, 2022 से 2025 होने वाला है, ऑलमोस्ट 3 साल हो जाएंगे, ठीक है। 2023, 2024, 2025, ठीक है, तीसरे साल चल रहा है आपका, ऑल्ट सीजन नहीं आया, 2 साल तुमने होल्ड किया। BTC ने अकेले 16,000 से कितना कर दिया, 5x से ज़्यादा कर दिया, ठीक है, 6x 7x कर दिया। सो ऐसे टाइम फ्रेम में आप अगर स्पॉट में बिटकॉइन ही एक्यूमुलेट करते, या फिर स्पॉट में इथेरियम तो एक्यूमुलेट करना बहुत वर्स्ट डिसीजन है, हुआ है अभी पिछले 4 साल में, लेकिन आप बिटकॉइन ही एक्यूमुलेट करते तो पैसा बनता। आप बिटकॉइन ट्रेड करते तो भी पैसा बनता, समझ रहे हो। ट्रेडिंग भी गलत नहीं है, ट्रेडिंग गलत नहीं है, हर कोई पैसा बना सकता है ट्रेडिंग में, लेकिन हर किसी के लिए मार्केट क्यों नहीं, क्यों हर किसी का मेंटल मार्कअप वैसा नहीं है। सो मोस्ट लाइकली आपको सही डायरेक्शन में होना होगा, और जिस वक्त आपका डायरेक्शन गलत है उस समय आप कितना लॉस लेके निकल रहे हो, ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल है, पेनफुल भी है, प्रॉफिटेबल भी है, ठीक है। सो प्रॉफिटेबल जो है वो कैसे होगी वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आपके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है आप कितनी इंस्टेंट उसे कट कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है, ठीक। अगर आपने SL नहीं लगाए थे उस समय जब वार्निंग दी थी, या फिर आपने शॉर्ट में हमारे नहीं एंटर किए थे, हमने तो शॉर्ट दे दी थी, मार्केट गिरी, प्रॉफिट भी हुआ लोगों को। और अगर वो चीज़ें आपको, अगर मेरी बातों से आपको वो नहीं लगता कि अरे इसके कहने पे मैं एग्जिट नहीं करूँगा, तो मेरे कहने पे एटलीस्ट SL तो लगा लो ब्रेक इवन पे, या कुछ कर लो, ठीक। सो ये 2-3 चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी, आगे काम आने वाली। ट्रेडिंग में आ सकते हो, मैं अभी भी बोलूँगा ये मार्केट ट्रेडिंग मार्केट्स है। ऑल्ट कॉइन की मार्केट है कि नहीं मुझे नहीं पता, हो सकता है ऑल्ट कॉइन आ जाए, सब हो जाए, बट बिटकॉइन भी मुझे उतने रिटर्न दे देगा अगर मैं सही लेवरेज से सही पोजीशन बनाऊँ, ठीक। सो बाय बाय, टेक केयर एंड या गुड बाय।